दोस्तों, सुधा डेयरी में कार्य करना किसी के लिए भी एक सपना जैसा होता है। सिर्फ सामान्य लोगों को ही नहीं, बिहार कैडर के जो आईएएस साहब लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि एक टर्म मैं सुधा में कॉम्फेड एमडी के रूप में काम करूं। ऐसे में आज आप लोग को मैं सुधा डेयरी में 20 पदों पर वैकेंसी निकली है उसके बारे में बताने वाला हूं। पूरा डिटेल बताऊंगा कि कहां से आवेदन डाउनलोड कीजिएगा, कैसे भरना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, आवेदन फॉर्म में क्या क्या रहना चाहिए, डीडी कितना का चाहिए, ये सब डिटेल बताऊंगा। इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस चैनल को, सुधा डेयरी दरभंगा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यह वीडियो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके यह भी बताइएगा कि इस और किस किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आप लोगों के बीच में बताऊं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद सिंह है। मैं बिहार सरकार में पशु चिकित्सक हूं और वर्तमान में सुधा डेयरी में डेपुटेशन पे हूं और दरभंगा डेयरी दरभंगा या सुधा डेयरी दरभंगा में इंचार्ज के पद पे हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि किस पद पर वैकेंसी आई है, क्या काम होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, फिर बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, बिहार सरकार सुधा डेयरी के माध्यम से पूरे बिहार में 10 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ बनाई है, जिसमें पशुओं के लिए चारा उत्पादन एवं बिक्री का काम होना है और शहद उत्पादन एवं बिक्री का काम भी होना है। 10 एफपीओ बन चुका है। इसको चलाने के लिए 10 सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी एक तरह से समझिए एफपीओ का हेड का बहाली होना है, जिसका सैलरी 35,000 प्रति माह होगा और लेखा जोखा देखने के लिए 10 अकाउंटेंट का भी बहाली है। तो टोटल 20 पद पर बहाली है और यह बहाली अभी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि अच्छा काम करने वाले का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता रहता है या आगे परमानेंट होने का भी चांस रहेगा। अच्छे काम करने वाले को सुधा डेयरी हटाती नहीं है। अब पोस्टिंग कहाँ होगा, तो इसके लिए पूरे बिहार में 10 जगह यानी 1 पोस्ट मधुबनी, 1 पोस्ट समस्तीपुर, 2 पोस्ट मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में है और 1 पोस्ट वैशाली यानी हाजीपुर, भोजपुर यानी छपरा, शेखपुरा एवं लखीसराय में है। चयन होने के बाद इन्हीं स्थानों पर पोस्टिंग मिलेगी। अब इसके लिए कैंडिडेट का योग्यता क्या होना चाहिए, तो सीईओ के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग या जो लोग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किए हुए हैं वो लोग, या फिर बीबीए भी किए हुए हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो लोग भर सकते हैं। यह डिग्री जिनके पास है वो सिर्फ फ्रेशर्स भी भर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें अनुभव हो तो सीईओ के लिए 3 साल का अनुभव प्रेफरेबल है, मतलब जिनका अनुभव होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अकाउंटेंट के पद पर बीकॉम होना चाहिए यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य से स्नातक किए हुए लोग अकाउंटेंट के पद पर भर सकते हैं और उसमें 1 साल का अगर अनुभव उनको है तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। अब उम्र सीमा की बात करते हैं तो सीईओ के लिए 22 साल कम से कम और 42 साल अधिकतम, और अकाउंटेंट के लिए 21 से 42 साल उम्र निर्धारित है। यह आवेदन ऑफलाइन मोड में भरना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसके सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है और अच्छा से फॉर्म भर लेना है और कॉम्फेड के दिए हुए एड्रेस पर उसको भेज देना है। परंतु इसमें मैं मुख्य बात बता देता हूं कि आवेदन भरने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस आवेदन के साथ आपको एक 800 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है और इस आवेदन में 1 फोटो भरना है और उसके अलावे 2 फोटो अलग से देना है।
फोटो जो चिपकाना है आवेदन में वो गोंद से चिपकाना है, उसको स्टेपल नहीं करना है। लिफाफा पे ऊपर में एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024 लिखना है और उसके नीचे सीईओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर सीईओ लिखना है। अगर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर अकाउंटेंट लिखना है। 800 रुपये का डीडी बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कॉम्फेड का पूरा नाम यही है, उसके नाम से बनवाना है, पेबुल एट पटना करना है। ये बात या सभी बात नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो इंग्लिश में लिखा हुआ है और आसान है, फिर भी बता दिया हूँ कि फॉर्म भरने में अगर दिक्कत हो तो वीडियो से समझ लीजिएगा। जो लड़का अप्लाई करता है जनरली उसको ये सब पता रहता है। अब स्क्रीन पर आवेदन दिखाते हुए आपको समझा देते हैं कि कैसे आवेदन भरना है। एक और बात है एज और अनुभव से संबंधित कि इसका गणना जो होगा उसका लास्ट डेट 27/8/24 होगा। मतलब सीईओ के लिए उम्र जो है 42 साल अधिकतम, वो 27/8/24 तक हो जाना चाहिए। जिनका 27/8/24 को 42 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये रहा लिंक पर जो ही आप क्लिक कीजिएगा तो यह वेबसाइट आपको खुल जाएगा। इसमें जो ये एप्लीकेशन लिंक के पास लिंक पर क्लिक कीजिएगा यहाँ, तो आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फिर डाउनलोडेड एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन को आप खोलिएगा तो इसमें डिटेल आपको दिख जाएगा। तो जो बात मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बोला है वो ऊपर के नोटिफिकेशंस में है। अब आते हैं एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में दोस्तों जो पहला 3 कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो उसको नहीं भरना है आपको शुरू करना है पोस्ट अप्लाइड फॉर। अगर सीईओ के लिए भरिएगा तो सीईओ लिखिएगा, अकाउंटेंट के लिए भरिएगा तो अकाउंटेंट लिखिएगा। यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना है, स्टेपलर नहीं मारना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो फ़ोटो यहाँ चिपकाइएगा वही 3 फ़ोटो आवेदन के साथ डालिएगा। तो सबसे बड़ा पहला बात जो है कि अभी आप सभी आवेदन ब्लॉक इंग्लिश के अंग्रेजी के ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखिएगा। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जहां आपका जन्म हुआ है, नेशनलिटी इंडियन होगा, परमानेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है, और अगर आप कहीं और रहते हैं तो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस अलग होगा, नहीं अगर परमानेंट एड्रेस के पर ही रहते हैं तो दोनों सेम होगा। इसके बाद आपको भरना होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इसको आपको मैट्रिक से शुरू करना है। पहले जो है यहाँ मैट्रिक लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, कोर्स ड्यूरेशन, किस बोर्ड से किए हुए हैं, परसेंटेज मार्क्स कितना है, कौन सा डिवीज़न है। इसके बाद इंटरमीडिएट का लिखिएगा, फिर ग्रेजुएशन का लिखिएगा। जो अगर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले होंगे तो वो लिखिएगा, या कोई पीजी वगैरह किए होंगे तो वो अन्य में लिखिएगा। उसके बाद अब आ जाइए एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ एक्सपीरियंस अगर जहाँ भी काम आप किए हुए हैं इससे पहले, तो जो पोस्ट का नाम होगा वो पोस्ट डालना है, कब से कब तक किए हैं, कितना समय हुआ, कितना ड्यूरेशन हुआ, क्या सैलरी आपको मिलती थी, किस जगह और किस ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी करते थे, और क्या आपका नेचर ऑफ ड्यूटी है, ये यहाँ लिखना है। और इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इसी कॉलम में भरना है। इसके बाद सभी एक्सपीरियंस को जोड़ के यहाँ टोटल एक्सपीरियंस में भर देना है, अगर 1 साल 2 साल 3 साल जो भी होगा। और टोटल रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, तो इसमें टोटल एक्सपीरियंस जो आपका होगा वो भी आप इसमें टोटल रेलिवेंट एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। लेकिन और अगर इसको अच्छा से भरना चाहते हैं तो सपोज कीजिए कि अकाउंटेंट के पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं और कहीं किसी संस्था में आप 1 साल अकाउंटेंट पर का काम किए हैं और 1 साल किसी अन्य पोस्ट पर काम किए हैं, तो आपके लिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस 1 साल हो जाएगा, टोटल एक्सपीरियंस 2 साल हो जाएगा। इसी तरह से सीईओ के लिए जो भर रहे हैं, अगर कोई सीईओ जैसा पोस्ट पर होंगे तो वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस में आ जाएगा, और अन्यथा और बाकी जो सब कुल मिलाकर टोटल एक्सपीरियंस में हो जाएगा।
इसके बाद है कि एनी अदर एडिशनल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रेफरेंस। इस सब के अलावे कहीं अगर आपका कोई अलग से अचीवमेंट हो, कोई एडिशनल रिलेटेड डिग्री हो, उस सब के बारे में भी अगर चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। और जो अप्लीकेबल नहीं होगा उसको ध्यान रखना है कि वहाँ पर NA लिखिएगा या नील लिखिएगा, NIL। NA मतलब नॉट अप्लीकेबल, नील मतलब नील। क्योंकि एप्लीकेशन भरने में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेस खाली ना रहे, ब्लैंक ना रहे। अब इसके बाद 13 नंबर का जो है उसमें अगर किसी के पास किसी पर किसी कारण से FIR अगर हो गया है तो उसका डिटेल देना है। जनरली स्टूडेंट्स लोगों के पास FIR नहीं होता है तो ABC में नो ही होगा, लेकिन अगर होगा तो उसमें लिख देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन में जिस डेट में भरिएगा वो डेट दे दीजिएगा, अपना सिग्नेचर ऊपर कर दीजिएगा, फिर जहाँ से भर रहे हैं वो प्लेस देना है और नेम ऑफ कैंडिडेट फिर वो कैपिटल लेटर में भर देना है। तो यही आपका आवेदन है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद आपको ये इस पते पर देना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, डेयरी डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, BV कॉलेज, पटना 14। ये स्पीड पोस्ट या कुरियर से आपको भेजना है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इन्वेलप पर ये सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिएगा एडवर्टीजमेंट नंबर और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, CEO के लिए CEO और अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट। और इस तरीक़ा से 800 का DD, 3 फ़ोटो और इसका एक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट भी देख लीजिए कि भरने से पहले ये चेक कर लेना है कि आपने 2 रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो ये पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भेजे हैं कि नहीं। मैं 3 बोल दिया था, नहीं 2 ही भेजना है, 1 चिपकाना है और 2 भेजना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये भी भेजना ज़रूरी है। वैसे भी आप जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल लिखिएगा सबको भेजना है। इसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह भेजना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार, वोटर ID कार्ड भेज सकते हैं। और एक्सपीरियंस के लिए जो भी आप एप्लीकेशन में लिखिएगा उससे संबंधित सपोर्टिव पेपर देना है। ऐसा नहीं कि वहाँ लिख दिए कि हमको अनुभव है और इधर नहीं दिए। तो इस तरीक़ा से ये भर के, और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये एप्लीकेशन आपका 27 तारीख तक पहुँच जाना चाहिए। मतलब अगर ऐसा नहीं कि 27 तारीख को आप पोस्ट कीजिएगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप लेट से भरते हैं तो पटना जाके ही रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिएगा या कुरियर वाला कर दीजिएगा। या हम तो कहते हैं अभी 2-3 दिन समय है, आराम से जल्दी से भरिए, एक DD बनवाइए और अप्लाई कीजिए। और फिर इस अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मुलाकात होगी और अच्छा से मिलकर काम होगा। तो इसमें मैं यही कोशिश किया कि आपको एप्लीकेशन भरने में दिक्कत ना हो, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो है, पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं आप लोग वीडियो देखना सुधा से संबंधित, तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा, जो मैं अगला वीडियो में बनाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।